अरे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे तांबे की खदान से पत्र। भाई जो है बहन को एक पत्र लिखता है तांबा के खदान से, उसी के विषय में चर्चा करना है। भाई पत्र लिखता है बहन को। यह पत्र है 20 मई 20 का, जो कन्हा मध्य प्रदेश से लिखा गया है। प्रिय बहन दिव्या, भाई संजय जो है बहन प्रिया को दिव्या को पत्र लिखता है कि कल हमने मध्य प्रदेश के कन्हा किसली के राष्ट्रीय अभ्यारण्य में, अभ्यारण्य कहते हैं जहाँ पशु शिकार पर पशुओं के रोक हो, जहाँ पर जानवर निर्भय होकर के घूम फिर सकते हों, वैसे को हम अभ्यारण्य कहते हैं। में बाघ, हिरण, चीतल और 12 सिंहों को बहुत निकट से देखने का अवसर मिला। इतने पास से उन्हें देखने में हमें बहुत आनंद भी आया। भाई लिखता है कि आज हम मलंज खंड तांबा परियोजना, जिसको ताम्र परियोजना के नाम से जाना जाता है, कि तांबे के खदान देखने गए। तांबा यहाँ से निकाला जाता है खोद करके, वैसे खदान देखने को जाता है। यहाँ कह रहा है कि यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार से पत्थर तोड़ करके और उसे पीस करके तांबा निकाला जाता है। तुमको यह तो जानती ही हो कि तांबा इस्पात से भी कीमती बहुत धातु है। भाई कह रहा है बहन से कि तुम जानती हो कि तांबा जो है इस्पात से भी कीमती धातु है। तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, चालक है। इसमें धारा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि विद्युत उत्पादन केंद्रों, जनरेटरों, टेलीफोन और मोटरों के तार आदि सभी तरह की बिजली की मशीनों में तांबे का ही प्रयोग होता है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। तांबा में धारा भी खूब प्रभावित होती है, इसीलिए अंग्रेजी में इसको कंडक्टर कहते हैं कि ये बिजली के लिए कंडक्ट करता है, इसमें धारा को प्रवाहित करता है। यहाँ हमें यह बताया गया है कि पृथ्वी में खनिज संपत्ति का पता लगाने के लिए जो भूमि के वैज्ञानिक होते हैं, बड़े ध्यान से चट्टानों का अध्ययन करते हैं। जमीन के सतह से छेद करके या होल करके या उसमें बर्मा चला करके उसके अंदर छिपी हुई खनिज संपत्ति का पता लगाने का चेष्टा करते हैं। विमान के सहायता से, वायुयान की मदद से भी भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। ऐसे सर्वेक्षण ने हमारे देश में तांबा जैसा खनिज के संभावित जो भंडार हैं वो खोज निकालने में हमारी मदद भी करता है। बहुत सारे खनिज के भंडार हैं जिसको हमको पता नहीं है, लेकिन जब हम खोजते हैं तो मिल जाता है। जब हम तांबे के खदान के निकट पहुँचे तब चांदनी रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चला था। हल्की हल्की ठिठुरन, शरीर सिकुड़ रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। खदान के नज़दीक में दीपावली से भी बढ़ करके जगमग जगमग रोशनी हो रही थी। चारों तरफ लाइट जल रहा था। वहाँ के मैदान और गड्ढों में बहुत से लोग बड़े बड़े बूट पहने और हेलमेट लगाए अपना अपना काम कर रहे थे और उसमें जा रहे थे। अचानक एक भयंकर आवाज़ होता है और उस आवाज़ से लेखक कहता है कि हम डर गए। वहाँ बड़े एक इंजीनियर ने बताया पूछने पर
कि डरने की बात नहीं है, यह डंपर है। डंपर में क्या होता है, में एक ट्रक से 8.5 गुना माल भरा जाता है डंपर में। जैसे ट्रक होता है उसी तरह का डंपर भी होता है, लेकिन ये ट्रक से कई गुना बड़ा होता है, उसमें माल भर करके निकाला जाता है। लेखक कहता है कि हम देखे कि डंपर एक बड़ी चट्टान के किनारे आकर के खड़ा हुआ। उस चट्टान के पास एक बहुत बड़ी क्रेन खड़ी थी। इसके एक किनारे पर मशीनी बेलचा लगा हुआ था। क्रेन के घूमने पर यह बेलचा स्वयं ही मलबा से भरने लगता था, उसमें मलबे लाद दिए जाते थे। डंपर में यह सुविधा रहती है कि इससे माल उतारने के लिए मजदूर नहीं लगाने पड़ते हैं, ऐसा रहता है। इसके पीछे के भाग को तिरछा कर दिया जाता है और सारा माल अपने आप नीचे आ जाता है। अभी आप देखे होइएगा बहुत सारे ट्रैक्टर है जो पावर वाला है, मिट्टी लाद करके लाने वाले लोग लाते हैं और आगे से क्या कर देता है, ऊपर की ओर खड़ा कर देता है, मिट्टी नीचे गिर जाता है, फिर सीधा 2 मिनट में यह काम हो जाता है। ठीक वैसे ही काम डंपर का भी होता है। इसके बाद हमें ब्लास्ट होल ड्रिल दिखाई दिया। ब्लास्ट होल ड्रिल क्या, यानी बम से ब्लास्ट करके होल करना, छिद्र करना, धमाके के साथ छेद करने वाली मशीन को हम ब्लास्ट होल ड्रिल कहते हैं। इसके बारे में बताया गया कि इस मशीन के बिजली से चलने वाले बर्मों की सहायता से जमीन में 15 मीटर गहरे छेद कर होल किया जाता है। फिर इन छेदों को बारूद से भर दिया जाता है, जिससे डायनामाइट कहते हैं। इसके आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल थे, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यही अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पलीता लगा करके बारूद का विस्फोट किया जाता है। जब उसमें बारूद भर दिया जाएगा और तब विस्फोट कराया जाएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और ज़्यादा होल हो जाएगा। इससे ज़मीन और चट्टान फट जाती है। इस विस्फोट के कारण वहाँ पत्थर, तांबा और तांबा का अयस्क, जिसको धातुओं का वह प्राकृतिक रूप जिसमें वे खान से निकाले जाते हैं, आदि का मलबा इकट्ठा हो जाता है, जिसे डंपर भर ले जाता है। डंपर जो आता है उसको भर करके लेकर चला जाता है। इसके बाद क्रेशर प्लांट में, क्रेशर कहते हैं जैसे तोड़ने वाले मशीन को, किसी चीज़ को टुकड़े टुकड़े में बांट देता है। तो क्रेशर प्लांट में पत्थरों को पीसा जाता है और सीमेंट के गारे की सी शक्ल प्रदान की जाती है। क्रेशर तोड़ना, पत्थर को पीसना और सीमेंट तैयार करना, इस प्रक्रिया के बाद ही तांबा मिट्टी से अलग होता है। यानी तांबा को मिट्टी से अलग करने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत परिश्रम लगता है। इस मिट्टी में केवल 2% ही तांबा होता है, इससे अधिक तांबा नहीं होता। लेकिन 2% तांबा प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया करनी पड़ती है। यहाँ हमें ये भी बताया गया कि भारत में तांबे के प्रमुख खान जो है राजस्थान के खेतड़ी, कोलीहन, चांदमारी और दरीब में पाया जाता है। जबकि बिहार में देखा जाए तो बिहार के सिंहभूम, राखा, मुसावनी, घाटशिला, धोबनी, बेदिया, केदाडी और हजारीबाग में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में अगर हम आपको चलते हैं तो आंध्र प्रदेश के अग्निगुंडला, अनंतपुर क्षेत्र में पाया जाता है। कर्नाटक में हसन और
चित्रदुर्ग क्षेत्र है। पूरे भारतवर्ष में यही 4 प्रदेश हैं जहाँ पर तांबे की प्राप्ति होती है। विश्व में सबसे अधिक तांबा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, विशेषकर वहाँ के मिशिगन, एरिजोना और उटाह राज्यों में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। इसके बाद चिली, जाम्बिया, जायरे, सोवियत रूस, स्पेन और मेक्सिको में भी पर्याप्त मात्रा में तांबा का उत्पादन किया जाता है। ये तांबे के उत्पादन वाले देश हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं मेरे पत्र से तुम्हें तांबे के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी और मिलेगी भी। कल की यात्रा का वर्णन अगले पत्र में करूँगा। तुम्हारा शुभचिंतक संजय। एक भाई एक बहन को पत्र के माध्यम से तांबा के विषय में बताने का प्रयास करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।